यहाँ पर समय जी विराजित हैं। आपके उद्बोधन द्वारा इस परिवार को संबल और सभी को सद्बोधन द्वारा इस नश्वर जीवन के बारे में आपका प्रेरक उद्बोधन होगा। मैं मुझे समय जी से निवेदन करूँगा कि आप धर्मसभा को संबोधित करें। धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति यस्सा धम्मे संयमनो। चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि से वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। उन्हीं के 11वें पटेदर संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत खेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटेदर आचार्य प्रवर श्री पार्षद चंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शम्मी जी को विधिक वंदन। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने संसार के भव्य प्राणियों को संसार सागर से पार पहुँचने के लिए मार्ग बताया है। बंधुओं, हर जीव सुख की चाह रखता है, लेकिन वह सुख क्या है? एक हवा की झोंके की तरह है, कब आता है और कब चला जाता है पता नहीं चलता है। संसार के प्रत्येक जीव को कभी सुख की प्राप्ति होती है और कभी दुख की प्राप्ति होती है। बंधुओं, ये सारा खेल किसका होता है? कर्म का होता है। जो साधक जिस तरह से कर्म के बीज बोएगा वैसे उसको उस फल की प्राप्ति होगी। अगर वहाँ पे सुख का बीज बोएगा तो उसको सुख मिलेगा और अगर दुख का बीज बोएगा तो वहाँ पे उसको दुख मिलेगा। जब इस आत्मा के साथ में कर्म जुट जाते हैं, कर्म लग जाते हैं, तब वहाँ जीव संसार के अंदर परिभ्रमण करता है। कभी नरक गति के अंदर, कभी तिर्यंस गति के अंदर, कभी देव गति के अंदर और कभी मनुष्य गति के अंदर। ये 4 गति के अंदर वह जीव भ्रमण करता ही रहता है। लेकिन जब पुण्य प्रबल रहता है उस समय साधक को दुर्लभता के साथ में मनुष्य भाव प्राप्त होता है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी ने उत्तरादय सूत्र में बताया गया है, चत्तारी परमं गाणी दुल्लाहानी या जंतुणो मानु सत्तम सुई श्रद्धा संयममिया वीर्यम। 4 दुर्लभ अंग बताए गए हैं। उसमें पहला आता है मनुष्य जन्म, लेकिन वह मनुष्य जन्म भी क्या है? क्षण भंगुर है। उत्तरादय सूत्र के 10वें अध्ययन में बताया गया है किस तरह से एक पेड़ का पत्ता जब पीला पड़ जाता है वह कभी भी नीचे गिर सकता है। बंधुओं, ये आयुष्य भी कब पूर्ण हो जाए पता नहीं चलता है। यहाँ जीवन एक ओस की बूंद के समान है। जब वह ओस के बूंद किसी पत्ते के ऊपर ठहरता है, लेकिन बंधुओं वो कब तक ठहरेगा वो पता नहीं चलता है। कब वो नीचे गिर जाएगा वो पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार एक जीवन के अंदर भी एक जब मनुष्य छोला पाया है, एक शरीर प्राप्त हुआ है, शरीर भी एक नश्वर काया है। शरीर उसी को कहते हैं जो क्षण क्षण में क्षीण होने वाला, जो विध्वंस हो जाता है। यह शरीर परिवर्तनशील है। ये आत्मा और शरीर का इस वेद विज्ञान को अगर कोई साधक जान लेता है तो वहाँ अर्थ ध्यान से ऊपर उठ जाता है। वह अर्थ ध्यान नहीं करेगा, वह शोक नहीं करेगा, वह रौद्र ध्यान नहीं करेगा। वह हमेशा क्या करेगा? धर्म ध्यान में तल्लीन रहेगा। ये जो शरीर है नश्वर काया है, ये कभी ना कभी मिट सकती है, लेकिन ये जो आत्मा है ये कभी मिटने वाली नहीं है। यह आत्मा अजर और अमर अविनाशी है। आत्मा को जलाने से जलती नहीं है, काटने से कटती नहीं है, मारने से मरती नहीं है। पानी में डुबा दो तो वहाँ डूबती नहीं है, अगर हवा से सुखा देते हैं तो वहाँ सूखती नहीं है। जब इस शरीर के साथ में जब आत्मा का संयोग हो जाता है उसी को जन्म कहते हैं, और जब वियोग में बदल जाता है उसी को क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं।
संसार के अंदर जो भी जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य ही मरना पड़ता है, ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। चाहे गौतम स्वामी हो, चाहे कोई भी तीर्थंकर हो, वह मृत्यु को टाल नहीं सकते। ये जब फूल है, ये फूल कब मुरझा जाता है क्या पता चलता है? नहीं पता चलता। जब ये सूर्य उदय होता है और वह कब अस्ताचल हो जाता है वह पता नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार एक जीवन के अंदर भी व्यक्ति की मौत कब आती है नहीं पता चलती है। वहाँ बूढ़ापे के अंदर भी काल धर्म को प्राप्त कर सकता है, जवानी के अंदर भी वह मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। और कोई जीव ऐसे होते हैं जिन्होंने संसार को देखा ही नहीं, जन्म लिया और वहाँ पे मृत्यु को धारण कर लेता। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। कोई व्यक्ति 10 मंजिल से ऊपर से नीचे गिर जाता है तो भी वहाँ मरता नहीं है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक पत्थर की ठोकर को खा लेता है और वहाँ पे मर जाता है। ये मृत्यु क्या है? बिन बुलाए मेहमान की तरह है। आपके घर पे मेहमान आते हैं, क्या वो बोल के आते हैं कि मैं आज आ रहा हूँ? मेहमान कभी बोल के नहीं आते हैं, वो तो आके चले भी जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक मृत्यु जो है वो बोल के नहीं आती है, वो कब आती है पता नहीं चलता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं जब ये मनुष्य जन्म मिला है तो इसको क्या करना है? सदुपयोग करना है, धर्म ध्यान में लीन होना है। आज का ये जो प्रसंग है, कमलाबाई दर्डा जिन्होंने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है और उन्होंने अपने जीवन को सार्थक भी कर लिया, उनके रग रग में धर्म बसा हुआ था। शरीर के अंदर जैसे खून का संचार होता है, पूरे शरीर के अंदर खून सर्कुलेट होता है, ठीक उसी प्रकार उनके जीवन के अंदर भी उनके रग रग के अंदर धर्म बसा हुआ था। पूरा बड़ा परिवार, और उस परिवार के अंदर भी वहाँ समय निकालकर जब भी समय मिलता था वहाँ उस समय को सदुपयोग करती थी। चाहे घर के अंदर हो, चाहे स्थानक के अंदर हो, वहाँ धर्म ध्यान में तल्लीन रहती थी। हमारे प्रमुख समनी श्रीनिधि जी ने मुझे अभी बताया था, वहाँ जय वाटिका में थे, वहाँ श्राविका दर्शन के लिए आती थी, दर्शन वंदन का लाभ लेती थी और गोचरी का तो उन्होंने खूब ध्यान रखा, खूब तपस्याएं की। ऐसे मास्टरमाइंड तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खिलौना नहीं है जो कोई चाहे खेल सकता है। जो मनोबल स्ट्रांग होता है वही तपस्या कर सकता है। बंधुओं, वह श्राविका ने भी खूब तपस्या की है और वहाँ पे जीव दया प्रेमी थी। तो आप भी पीछे जो साधक चला जाता है तब पीछे उसके संस्कार रह जाते हैं, तो आप भी उनके संस्कार को अपने जीवन में अपनाइए और जो दिवंगत आत्मा है उनके पीछे अर्थ ध्यान ना करें, क्योंकि अर्थ ध्यान कर्म बंधन का कारण है। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करेंगे आपका भी जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि धर्म के बिना जीवन सुधरने वाला नहीं। अगर कोई साधक धर्म करेगा उसको निश्चय ही सद्गति प्राप्त हो सकती है, और अगर धर्म ध्यान नहीं करता है, पाप में डूबा रहता है, तो उसकी गति बिगड़ सकती है। तो आप अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को उच्च बनाना है, उनके संस्कार को फॉलो अप करना है। दिवंगत आत्मा के स्मृति में ज़्यादा से ज़्यादा त्याग तपस्या करना है, दान पुण्य करना है, जिसमें अपनी आत्मा को भी शांति मिलेगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। जैसा कि मुझे समणी जी ने अभी उद्बोधन दिया कि जो उन्होंने धर्म की संस्कारों की सुवास अपने परिवार में संचारित की है, उसी सुवास को, उसी महक को इस पूरे संघ समाज के अंदर आगे ले जाने की जिम्मेदारी परिवार की है।